कलमगो को ये हरगिज ना गवारा करेंगे। जन्नत की क्यारी में आखा करोजा है, जन्नत की क्यारी। दरूदों की डाली लबों को अपनी संवारा करेंगे, वो किस्मत को अपने मुबीन हम गुलाम मुबीन हम गुलाम रसूले आरा करेंगे हबीबे खुदा। अजीज़ मोहतरम सैयद याकूब निहाल फ़कीह क़राफ़ी अकबर हज़रत इस्तेमाल करें। रईसुल महफिल हज़रत शाह इज़्ज़त माब अलहाज के रहमान खान साहब ज़ैयदा मजदहू, हज़रत मौलाना डॉक्टर राही फ़िदाई साहब बाक़ीउल्लाह साहब ज़ादा इक़बालुहु, आली जनाब सैयद शाहिद अहमद साहब ज़ादा अल्ताफ़ुहु आली इक़बालुहु, आली जनाब आसिम अफरोज़ साहब ज़ादा इक़बालुहु व दीगर हाज़रीन बतमकीन। अल-मुफ्ती रिसर्च स्टडी सर्कल एंड पब्लिकेशन का एक और शाहकार हज़रत पीर व मुर्शद मुफ्ती सैयद बाकर रशद दामत फ़ुयूज़ुहुम की एक और तालीफ। नहीं देख रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिव काम जो हम अपने आप की ताकत जो था कि हम कुछ सोसाइटी को दे सके। अल्लाह ने नहीं कहा कि ये मखलूक ने मुसलमान ने उसे खिदमत मत करो, मगर हम इस्लामियत कर लें। मुफ्ती बाकर अरशद साहब मुबारकबाद के हकदार हैं। एक बार आपके साथ सफ़र करने का मौका था, उस वक्त आपने इस ताल्लुक़ से कई चीज़ें मुझे कह रहे थे रास्ते में। मैं कल शायद आपका दावतनामा व्हाट्सएप पे देख रहा था, तो मुझे वो बातें याद आई। मुझे भी ताज्जुब हुआ। बाकर अरशद साहब यूँ तो चनपटन से हैं। चनपटन जो है तो एक छोटा इलाका, लेकिन चनपटन ने जो है कई नायाब हीरा वहां से जो है आए हैं। सहाफत में लीजिए,
उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए अब जो है एक और सितारा और एक और नगीना सैयद बाखर अरशद साहब, डॉक्टर रहमान खान साहब ने जिस तरीके से आज उनके का दर्द दिल बयां किया, इस उम्र में और इस मुकाम पे आकर डॉक्टर साहब रहमान खान साहब यही कर सकते हैं, लेकिन उनके दर्द को लेकर कौम को सोचना चाहिए कि हमें किस मोड़ में जाना है। डॉक्टर राही फिदाई साहब, हमारी मुलाकातें जब तक हजरत अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह रहे, मैं मुबीन मुनव्वर साहब जब भी वहां जाते तो राही फिदाई साहब, मुस्तफ़ा रिफाई साहब वहां मौजूद। रहमान खान साहब ने कई चीजें जो है दबे अल्फाज में कही। डॉक्टर राही फिदाई साहब ने भी रिसर्च के ताल्लुक से जिसने हमारे में जो कमियां हैं उसे बहुत दबे अल्फाज में कहा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, न सिर्फ बाखर अरशद अली साहब या मुफ्ती हमारे रिफाई साहब या दीगर उल्मा, हम आपकी बहुत कदर करते हैं। इस वक्त जो दुनिया में एक बड़ा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग के उन्वान से जो है उसको जाना भी जाता है, माहौलियात का, एनवायरनमेंट का जो यानी उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस सूरत हाल में जहां साइंसी लाइन से और दुनियावी एतबार से बहुत सारी तहक़ीक़ात हो रही हैं, एक अहम ज़रूरत ये महसूस की जा रही थी कि इस्लाम में इसकी क्या रहनुमाई है, इस सिलसिले में क्या रहनुमाई इस्लाम के मानने वालों को मिलती है। इसलिए कि इस्लाम जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, सिर्फ़ एक मज़हब रसूमात पर मुश्तमिल नहीं है। ज़िंदगी के हर शोबे के ताल्लुक़ से उसमें जो है रहनुमाई दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी रहनुमाई मौजूद है। तो उस चीज़ को उभार कर सामने लाने की ज़रूरत थी और इस पर बहुत सारा काम पहले भी हुआ है, अब भी उलमाए किराम तहक़ीक़ के ज़रिए से कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मशाइख़ मुफ्ती सैयद बाखर अरशद क़ासमी दामत बरकातुहुम ने इस पर जो है माहौलियाती आलूदगी, मसाइल और अहकाम के उन्वान से एक किताब उर्दू में तहरीर फरमाई थी, जो इस मसले के तमाम पहलुओं पर मुहित है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको जो है शाये भी पहले किया गया था। तो इसकी भी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि उस किताब को अंग्रेज़ी में लेकर आएँ, ताकि जो उर्दू से नावाकिफ़ लोग हैं, आला तालीम याफ्ता मुसलमान नौजवान भी हैं और गैर मुस्लिम अफराद भी ऐसे हैं जो इस बात को जानना चाहेंगे कि इस्लाम में इस ताल्लुक़ से इस मसले पर क्या रहनुमाई दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़रूरत को महसूस करते हुए इस किताब को अंग्रेज़ी क़ालिब में ढालने की कोशिश की गई। उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा मैंने किया है और कोशिश की है कि आसान ज़बान में सबको आसानी के साथ समझ में आ जाए और बात जो है वाज़े अंदाज में लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए कोशिश करके अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा किया। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.